इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 34 को। तो क्वेश्चन 34 बोल रहा है कि अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। देखो हमारे पास जो डिजाइन है फ्लोरल डिजाइन वो हमारे फ्लोर में बन रही, वो उसमें बनने के लिए उसे 16 टाइल्स की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, अब कह रहा है ईच ट्रायंगुलर इन शेप हैविंग साइड 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट 1 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। ये डिजाइन है हमारे पास, ठीक है, ये डिजाइन है, इसमें टोटल जो हमारे टाइल्स लगे हैं वो लगे हैं 16। देखो एक ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके हमारे पास टोटल लगे हुए हैं 16 टाइल्स। ठीक है, अब जो एक टाइल्स है मतलब ये वाला टाइल्स, इसकी जो हमारे पास साइड दी गई, एक 16 है, एक 12 है, एक 20। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुई, एक टाइल्स की साइड दे दी गई है। अब इसमें पूछ रहा है कि इन सभी टाइल्स को अगर पॉलिश किया जा रहा है तो कितना खर्चा आ रहा है सिर्फ इन टाइल्स को। देखो, और एक स्क्वायर सेंटीमीटर का कॉस्ट आ रही है 1 रुपये। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को इन सभी का क्या एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब हम लोग इसकी एरिया फाइंड कर लेंगे उसके बाद हम लोग 1 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसकी हमें कॉस्ट मिल जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस फिगर को ध्यान से देखना, ये जो फिगर है अभी हम इसको बनाते हैं, एक साइड हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोशिश करते हैं इसको बनाने की। तो यहाँ पर हमारा जो एक फिगर है कुछ इस तरह से दिखना है। एक जो टाइल्स की डिजाइन है कुछ इस तरह से है, यहाँ पर बना दिया हमने। ओके, ये ऐसा कुछ। ध्यान से देखना ये डिज़ाइन को, ये डिज़ाइन बहुत खतरनाक है। चलो ये डिज़ाइन है, शायद समझ लो यार, डिज़ाइन है एक तरह से। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं कि जो ये साइड है हमारी ये वाली, ये है हमारी 12, और ये जो साइड है वो 16 है, और ये साइड है हमारे पास 20। इतने ही साइड जो हमारी है सेंटीमीटर, जैसे 16, 12, 20, बाकी की जो टाइल्स हैं वो भी हमारी इतनी ही हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, इन सभी टाइल्स का निकालना पड़ेगा एरिया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ए इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 16 सेंटीमीटर। ठीक है, बी जो है हमारे पास हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास सी है वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमें देखो ये जो एक हमारे पास एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, और ट्रायंगल की हमें क्या पता है, साइड पता है। ये हमारी क्या है, 20 है, और ये है 16, ये है 12, ये हमारे पास ट्रायंगल है। हमें पता है कभी भी हमें एरिया चाहिए होती है किसी भी ट्रायंगल की और उसमें सिर्फ साइड दी होती है, तब हम लोग यूज़ करते हैं ह्यूरोन्स फॉर्मूला। उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग सबसे पहले निकालना पड़ता है सेमी पेरीमीटर, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेमी पेरीमीटर लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड में हो जाएगा 2। तो ए हमारे पास 16 है, प्लस बी हमारे पास 12 है, और सी हमारे पास है 20 डिवाइड में हो गया 2। ठीक है, अब इन सबको हम लोग करेंगे प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 10, 10, 20, और यहाँ पर हो जाएगा 20 और 40, 48। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 48 डिवाइड में हो जाएगा 2, इसे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास एक साइड, सॉरी सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हम लोग निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल टाइल्स। ठीक है, एक जो टाइल है ना उसकी हम लोग एरिया निकालें, सिर्फ एक टाइल्स की। ठीक है, तो एक टाइल्स की जो एरिया हो जाएगी उसका फॉर्मूला लगेगा एस, यहाँ पर होगा एस माइनस ए, और यहाँ पर हो जाएगा एस माइनस बी, और यहाँ होगा एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पर है ना अंडर रूट एस, एस हमने फाइंड किया वो है 24, यहाँ पर 24 लिखा। अब यहाँ पर हो जाएगा 24 माइनस ए हमारे पास 16 है। अब यहाँ पर होगा 24 माइनस जो बी है वो है 12। अब यहाँ पर 24 माइनस हो जाएगा सी, वो हो जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखा अंडर रूट, यहाँ लिख दिया हमने 24, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, 4, 8 आ जाएगा, और 24 माइनस 12 करेंगे तब कितना आ जाएगा, यहाँ पर पहले 8 लिख देते हैं। अब इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 2 होता है। ठीक है, और इन दोनों करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इनके हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। 24 के फैक्टर क्या हो सकता है, 24 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 3, 3 से 24 होता है। और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को 8 ही रहने देते हैं क्योंकि ये कॉमन होकर बाहर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 12 है, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 4, और यहाँ पर 4 है तो 4 ऐसे रहने देते हैं, ये 4 ये 4। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो 8 है तो 8 बाहर आ गया, यहाँ पर 3 है 3 भी बाहर आ गया, और यहाँ पर 4 है तो 4 भी बाहर हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 3 4 हो जाएगा 12, 8 इंटू 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया 1 टाइल्स का एरिया, ये आ गया 1 टाइल्स का एरिया, मगर हमें चाहिए थे कितने 16 टाइल्स का एरिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास 16 ट्रायंगल टाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पर है 96 और यहाँ पर हमें 16 का चाहिए, तो 96 इंटू 16 करेंगे, तो 96 इंटू 16 करेंगे तो आ जाएगा 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया टोटल, ये मिल गया क्या, हमें टोटल एरिया मिल गया इस पूरे फिगर का, इस पूरी टाइल्स का हमें एरिया मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि 1 रुपये लग रहे हैं, 1 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, बहुत इजी है फिर तो यहाँ पर। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे टोटल जो कॉस्ट आएगी, ठीक है, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑल द टाइल्स। ठीक है, क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास 1536 इंटू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1536। ठीक है, ये हो जाएगा रुपीस, ये हो जाएगा आंसर। तो क्लियर हो गया, तो यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। समझ में आ गया, तो फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास फिगर था, ठीक है, इसमें हमारे पास जो एक ट्रायंगल था, है ना, ये बोलो, या फिर एक जो टाइल्स है उसकी साइड गिवन थी, तो हमने क्या, इसी की हेल्प से इसकी एरिया निकाल ली। जब हमें एक टाइल्स की एरिया मिल गई तो हमने क्या किया, इस पूरे टाइल्स में, मतलब टोटल हमारे पास 16 टाइल्स है, तो इस एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया 16 से, तो हमें इस पूरे टाइल्स का एरिया मिल गया। जब हमें इस पूरे टाइल्स का एरिया मिल गया तब हमने क्या किया कि हमने इसका 1 से कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट लग रही थी पॉलिश करने की 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लग रही थी। तो जब हमने इसका कर दिया एरिया से मल्टीप्लाई तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गए रुपए, जितने रुपए इसमें खर्च हुए पॉलिश होने में। तो यही हमें क्वेश्चन ने पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन 35 कह रहा है कि एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 12 ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ ईच मेजरिंग 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ यूज इन इट। हमें क्या करना है, एरिया ऑफ क्लॉथ, मतलब इसमें जो हमारे पास अम्ब्रेला है इसमें जितना क्लॉथ लगा ना उसकी एरिया निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि इसमें टोटल जो स्टिचिंग लगे हुए हैं वो 12 है। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है 12 पीस है, ठीक है, ऑफ क्लॉथ के लगे हुए हैं। अब यहाँ पर ईच मेजरिंग, मतलब हर एक का जो मेजर है वो है 50 इंटू 20 इंटू 50। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग इसे अच्छे से। तो हम लोग एक पीस ले लेते हैं, तो सपोज करो ये हमारा एक पीस है, एक पीस है। ओके, अब यहाँ पर एक हमारे पास साइड दे दी गई, सपोज करो ये 50 दे दी गई है, ठीक है, ये 20 दे दी गई और ये दे दी गई है 50, है ना। अब इसी तरह के इतने ही शेप की, इतने ही साइज के हमारे पास 12 और हैं, ठीक है, और उन सभी का हमें एरिया बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इतने का एक का एरिया निकाल लेंगे, फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12 का एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए मतलब हो गई ए साइड, ये हो गई बी साइड, ये हो गई सी साइड, ये हो गई। तो ए जो साइड है वो हमारी 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो बी साइड है वो हो गई हमारी 20 सेंटीमीटर। चलो बी साइड हमारी 20, चलो ये हो गई बी साइड, ठीक है, इसको सी बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सी साइड है वो हो जाएगी हमारे पास 50 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी 50 सेंटीमीटर हो गए। अब देखो, अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, एक क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। अब देखो जो ये ट्रायंगल है हमारा, और इस ट्रायंगल में हमारे पास साइड दे दी गई हैं। अब हमें इसकी एरिया अगर फाइंड करनी है तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। इसलिए हमें हीरोन्स फॉर्मूला को फाइंड करने से पहले हम लोग फाइंड करेंगे सेमी पेरीमीटर, ठीक है, मतलब इसका एरिया फाइंड करने से पहले हमें क्या यूज जरूरत पड़ेगी, हमें सेमी पेरीमीटर की। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये होता है सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो a हमारे पास 50 है और जो b है वो हमारे पास 20 है, जो c है वो भी हमारे पास 50 है, यहाँ पर लिख दिया हमने 2। अब यहाँ पर इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा डिवाइड में 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 60, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर आ गया हमारे पास 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारे पास पीस है ऑफ क्लॉथ, ठीक है, वन ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ निकाले, मतलब सिर्फ एक जो पीस है ना उसकी हम लोग सिर्फ एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा एस, मतलब सेमी पेरीमीटर मतलब ए हो जाएगा, यहाँ पर एस माइनस हो जाएगा बी, और यहाँ पर एस माइनस हो जाएगा सी, ठीक है। अब जो ये एस है वो है हमारे पास कितना 60, तो यहाँ पर लिखा हमने 60, अंडर रूट भी लगाओ, यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा 60 माइनस ए हो गया हमारे पास 50, ठीक है, ये देखो 50 है, और यहाँ पर हो जाएगा एस जो है हमारे पास 60 माइनस बी हो जाएगा 20, और यहाँ पर जो एस है वो है 50, वो माइनस हो जाएगा सी हो जाएगा हमारे पास 50। एक मिनट, एस जो है वो है हमारे पास 60 है, ठीक है, 60 हो जाएगा 50। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये होगा 60, अब ब्रैकेट खुलेगा, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसके हम लोग कर देते हैं फैक्टर, तो 60 का फैक्टर करेंगे तो 60 का फैक्टर हो जाएगा 10 इंटू 6, तो ये हो गया 60 इंटू ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, तो 2 2 जो 4, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये 10 ये हो जाएगा, ये 10 ये हो जाएगा, और ये हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, बाहर आ जाएगा, देखो ये 2 10 हो रहे हैं तो 10 बाहर आ गया, अब ये 2 10 है तो ये वाला 10 बाहर आ गया, अब ये 2 2 है तो हमने एक 2 बाहर निकालिया, अंदर क्या बच रहा है सिर्फ √6, इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 200, ये हो जाएगा √6, ठीक है। अब देखो √6 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, तो यहाँ लिखेंगे 200 इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.45 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट हटाओ, नीचे आ जाएगा 00 से 00 कैंसिल, जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 490 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 490 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी एक पीस की स्क्वायर सॉरी एरिया आ जाएगी, एरिया ऑफ वन पीस ऑफ ट्रायंगल ऑफ क्लॉथ की, ठीक है। मगर हमारे पास कितने थे 12 थे, तो हम लोग क्या करेंगे कि 12 का अब इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ 12 पीस, एरिया ऑफ यहाँ पर हो जाएगा 12 पीस इक्वल्स टू हो जाएगा 12 इंटू 490, ठीक है। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5880 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गई एरिया क्वेश्चन नंबर 34 का, यही हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, इसको फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसमें पूछ रहा था कि हमारे पास 4 पीसेस हैं, ठीक है, और 12 पीसेस हैं, और 12 पीसेस को मिला के हमारे पास एक अम्ब्रेला बन रहा है, मगर जो हमारे पास एक पीस था, मतलब जो 12 पीस थे उन सभी की जो एरिया थी हमारे पास, जो उसकी साइड थे वो सेम था, जैसे कि यहाँ पर 20 50 यहाँ पर 50 ना, उस तरह से। तो हमने क्या किया कि एक पीस की एरिया निकाल ली, फिर 12 से कर दिया मल्टीप्लाई, और हमें टोटल एरिया मिल गई। तो यही था क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 था, सॉरी ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये था 35, तो ये 35 का आंसर हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर विद डायगोनल 44 सेंटीमीटर, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड इज नीडेड टू मेक अ काइट गिवन इन द फिगर। अब देखो जो ये हमारे पास फिगर है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि जो हमारे पास अलग अलग जो पेपर लगे हैं वो कितने पेपर लगे हैं, मतलब कितने एरिया के, कितना बड़ा पेपर लगा हुआ है, ये हमें बताना है। जैसे यहाँ पर एक येलो कलर का है, एक ग्रीन कलर का है, और हमारे पास एक लगा हुआ है रेड कलर का, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ग्रीन कलर का कितना बड़ा पेपर लगा है, मतलब उसकी एरिया कितनी है, और रेड कलर की कितना बड़ा हुआ है उसकी भी एरिया बतानी है, और येलो कलर की भी बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जो ABCD है ये हमारा क्या है, ये है स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले इस स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, फिर एक एक का सभी का हम लोग निकाल लेंगे एरिया। तो चलो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे क्वेश्चन में कह रहा था कि जो हमारे पास ABCD ये हमारा क्या है, ये है स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यहाँ पर लिखेंगे ABCD, सॉरी पहले यहाँ पर लिखेंगे एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर किस में लगाएंगे, ABCD में, तो यहाँ लिखेंगे ABCD इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू क्या हो जाएगा D स्क्वायर, मतलब डायगोनल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर है क्या 1/2, तो 1/2 हमने लिख दिया। अब डायगोनल हमें पता है क्या था हमारे पास 44, तो यहाँ पे लिख दिया 44 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा 1/2 इंटू 44 स्क्वायर है, इसका मतलब 44 इंटू 44 हम लोग लिख सकते हैं।
यहाँ पर 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 22 आ जाएगा। अब यहाँ पर 22 इंटू हम लोग करेंगे 44, तो 22 इंटू 44 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 968। तो यहाँ लिख दिया 968 और यहाँ पर क्या है हमारा सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये इस पूरे स्क्वायर का मतलब ABCD इस पूरे का आ गया एरिया। हमको क्या फाइंड करना है, इसका एरिया मतलब येलो वाले का अलग, ग्रीन वाले का अलग, रेड वाले का अलग, इन सभी का अलग अलग एरिया करना है फाइंड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये जो स्क्वायर है ये 4 पार्ट में, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, हम लोग एक पार्ट का निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें हम लोग एरिया ऑफ 1 सीट। ठीक है, एक पार्ट का निकालेंगे 1 सीट। तो यहाँ पर 1 सीट का जब एरिया निकालेंगे वो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू हो जाएगा किससे, देखो 1/2 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 1/4। 1/4 इसलिए होगा क्योंकि ये जो हमारा स्क्वायर है 4 पार्ट में डिवाइड है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1/4। ओके, यहाँ कर देंगे इंटू, अब किसका लिखेंगे, इस पूरे स्क्वायर का, तो यहाँ पर लिखेंगे ABCD। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हमने 1/4 इंटू ABCD का एरिया हमें कितना मिला था 968, तो 968 कर दिया। अब इसे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा 4, सॉरी 2 4 जा हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 4 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। तो हमें मिल गया इसका 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमको मिल गया एक सीट का एरिया मिल गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं येलो की, नहीं पहले हम लोग बात करते हैं रेड की। ठीक है, यहाँ पर रेड सिर्फ हमारे पास एक सीट है, क्या है हमारे पास, रेड सिर्फ एक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेड सीट। इतनी बात समझ में आ रही है। तो रेड सीट जो हमारे पास है वो सिर्फ एक है, देखो यहाँ पर सिर्फ रेड है, ये येलो, ये ग्रीन है, फिर से येलो, रेड एक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, इस पूरे का एरिया निकाला, फिर हमने क्या किया कि एक सीट का एरिया निकाला, वो सीट कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पर टोटल 4 सीट थी हमारे पास, है ना, तो इस पूरे से डिवाइड कर दिया 4 का जब हमने डिवाइड किया तो हमें मिल गया एक सीट का। अब यहाँ पर जो रेड सीट है वो हमारे पास सिर्फ एक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ रेड सीट इज दिस। अब यहाँ पर जो ग्रीन सीट है वो 2 है और येलो सीट ये 2 है। ठीक है, तो येलो सीट हमारे पास ये और ये है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ येलो सीट इक्वल्स टू 2 इंटू ABC, सॉरी 2 इंटू हम लोग करेंगे 1 सीट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 सीट है ना येलो, इसलिए तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ येलो सीट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 248। समझ में आ रहा है 248 क्यों कर रहे हैं और 2 क्यों कर रहे हैं, 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 सीट येलो की लगी हुई हैं। तो यहाँ पर लिखा 2 इंटू 4 कर दो, 2 2 जा 4 होगा, 2 4 जा 8 होगा, और यहाँ पर गलत हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 242 था यहाँ पर, हाँ 242 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया किसका, येलो का। रेड का आ गया हमारे पास 242। अब बचा क्या है, अब बचा है सिर्फ ग्रीन, तो ग्रीन हमारे पास यहाँ पर भी है और ग्रीन यहाँ पर भी है। तो देखो इसकी एरिया तो हमें पता है, ग्रीन हमारा यहाँ पर एक है, तो एक कौन सा है 242, मगर इसकी एरिया हमें नहीं पता है अभी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसकी एरिया निकालेंगे, फिर इसको और इसको कर देंगे ऐड। तो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हें दिखेगा रेक्टेंगल टाइप का। ठीक है, रेक्टेंगल सॉरी नहीं दिखेगा, ट्रायंगल टाइप का। तो जो ये ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है तो हम लोग इसमें ट्रायंगल की फॉर्मूला लगा देंगे। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारे पास, देखो यहाँ लिखा हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ हमने कर दिया ट्रायंगल, और ये जो हमारा ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है, वो हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। देखो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या होता है, उसकी 2 साइड आपस में इक्वल होती हैं, तो इसकी साइड और ये दोनों साइड, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इसको आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं। और इसमें आइसोस्केलेस ट्रायंगल का हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है b/4, b मतलब होता है बेस। ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4a² माइनस b²। इतनी बात क्लियर है। ये आइसोस्केलेस कैसे हो गया, देखो हमने अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखा तो इसकी दोनों साइड आपस में कैसी दिख रही है, इक्वल दिख रही है, और इक्वल उसी में होती हैं जो हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है।
अब देखो यहाँ पर जो बेस है, बेस हमारे पास कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। और ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है साइड, तो यहाँ पर ए हमारे पास है 20, तो यहाँ पर हमने बी लिख दिया है 14, यहाँ पर लिखा 14/2, ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट लगा दिया। अब यहाँ लिखा 4, अब ये ए है, ए मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 20 स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 20 स्क्वायर माइनस जो बी है वो हमारे पास है 14, तो यहाँ पर 14 स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सॉरी 4 है, यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं 2 से, तो 2 7 से चला जाएगा, 2 2 से चला जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 7/2, ठीक है। अब यहाँ पर अंडर रूट कर दिया, अब ये 4 है यहाँ पर, तो हमने 4 लिखा। अब देखो यहाँ पर 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4 और 00 मतलब 400 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का होता है 196, तो यहाँ पर 196 हमने लिख दिया। अब इसका कर दो मल्टीप्लाई, वापस में कर देते हैं माइनस, तो यहाँ पर 7/2 अंडर रूट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 से 1600 और ये हो जाएगा -196। अब इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 4 और यहाँ पर मिल जाएगा 0, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ठीक है, 1401 अंडर रूट हो गया, यहाँ आया 7/2, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये हमारा आ रहा है रूट में, अंडर रूट में, तो हमें इसे अंडर रूट से बाहर लाना है। तो अंडर रूट से हम लोग कैसे बाहर लाएंगे, इसका हम लोग कर देंगे फैक्टर। जैसे ही हम लोग इसका फैक्टर करेंगे ये अपने आप अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखो लिखते हैं, यहाँ पर कर दिया 7/2, ठीक है, यहाँ पर लिखा 7, ये हो जाएगा /2 और ये हो जाएगा अंडर रूट 1404, ठीक है। अब इसके हम लोग फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर निकालना बहुत ईजी, पता ही होगा फैक्टर निकालना। यहाँ लिखा 1404, ठीक है। अब इसे 2 से करते हैं, तो 2 7 से 0 हो जाएगा, 2 2 से, फिर 2 से करेंगे 2 3 से 6 होगा, 2 5 से 10 हो जाएगा, 2 1 से 2 हो जाएगा। अब ये 3 से जाएगा तो 3 1 से 3, 3 1 से 3 और 3 7 से 21 होगा, फिर 3 से करेंगे 3 3 से 9 और 3 9 से 27, फिर 3 से करेंगे 3 1 से 3, 3 3 से 9 और फिर ये हो जाएगा 30, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर इन दोनों के पेयर बन गए, मगर इन दोनों के पेयर नहीं बने, तो यहाँ पर लिखेंगे 7/2 अंडर रूट, ठीक है। यहाँ लिखा 2 × 2 × 3 × 3 × क्या था 3 × 13। अब देखो यहाँ पर ये दोनों पेयर बन गए, ये दोनों पेयर बने, जहाँ ये पेयर बने ये लोग हमारे अंडर रूट से आ जाएंगे बाहर, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/2 × 2 × 3, 2 × 3 ये बाहर आ गए, अंडर रूट में बचा 3 × 13, ये हो जाएगा 39। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 7 3 हो जाएगा 21, तो यहाँ पर लिखा हमने 21 अंडर रूट हो जाएगा 39। अब देखो यहाँ पर अंडर रूट 39 है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें अप्लाई कर दो लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड करोगे तुरंत इसकी हमें वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे हमें पता है कि 6 किसका स्क्वायर होता है, मतलब 36 किसका होता है, ये 6 का होता है। देखो 36 ये किसका स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 6 6 या 36 होता है। यहाँ पर 39 है, मतलब 6 से ज़्यादा, ये हम आपको हिंट के लिए बता रहे हैं। तो 36 से ज़्यादा होगा, अगर आप इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा लोगे तो ये आप ईजिली इसका रूट फाइंड कर लोगे, ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर फाइंड कर लोगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 21, ठीक है। हम ओरली अभी जल्दी से बता देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड तो सबको आता ही होगा, आप क्लास 9th में हो। तो यहाँ लिख दिया 21 × ठीक है। अब इसका हम लोग जब निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6.24, ठीक है, 6.24 या फिर 25 भी आ सकता है, चेक करना आप। तो यहाँ पर 21 × 6.24 जब हम लोग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 131.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आया है, ये हमारे पास क्या मिला है, ये ग्रीन वाले का एरिया। देखो ये हमारा जो ग्रीन वाला था ना, पतंग के नीचे वाला, ये हमें ग्रीन वाले का एरिया मिला। एक ग्रीन हमारे पास यहाँ था, तो इन दोनों को हम लोग कर देंगे ऐड, इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो हमें ग्रीन की एरिया मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ग्रीन, ठीक है, ग्रीन की हमें एरिया चाहिए थे, तो ग्रीन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ग्रीन लिखो, ठीक है, या फिर एरिया ऑफ ग्रीन सीड लिख देते हैं। यहाँ लिखा एरिया ऑफ ग्रीन सीड। देखो क्या हो जाएगी, पहले जो हमारे पास आई थी वो देखो एरिया ऑफ 1 सीड हमारे पास कितनी आई थी, ये आई थी 242, तो यहाँ पर लिखा हमने 242 कर दिया। अब जो दूसरी एरिया है ग्रीन सीड की वो आई हमारे पास ये, तो यहाँ पर लिखा 131.04। अब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 04, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, तो ये आ गई ग्रीन की एरिया। और ये थी हमारी रेड की एरिया, ठीक है, ये रेड सीट की थी, और ये थी हमारी येलो की एरिया। तो तीनों की एरिया हमने फाइंड कर ली, और यहीं से आज की वीडियो खत्म होती हुई। और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करो। इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो, ताकि आपको इस तरह के सारे सोल्यूशन मिलते रहें आपके बुक के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।